अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यांगो का कस्टमर अपने लिए राइड कैसे बुक करे, या अगर वो अपने किसी दोस्त के लिए राइड बुक करना चाहता है अपनी ही लोकेशन पे मौजूद रहते हुए तो वो कैसे बुक करे। या अक्सर औक़ात देखा गया है कि कैप्टन्स कहते हैं कि कस्टमर ने गलत पिकअप या गलत ड्रॉप ऑफ डाला, क्योंकि उसका कहना ये था कि मेरे घर की लोकेशन नहीं आती मैप पे, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ की है। थोड़ा सा ही आगे, थोड़ा सा ही आगे और आगे करते करते बंदा 2.5 किलोमीटर अंदर ले गया और किराया उतना ही बना जो कि 2.5 किलोमीटर पहले का था, तो हमारा तो नुकसान हो गया। अब इसमें हम क्या करें? तो ये तीनों चीज़ें कवर करने लगा हूँ इस वीडियो में। कैप्टन से गुजारिश है कि ये वीडियो आपने हर उस कस्टमर तक ज़रूर पहुंचानी है, अपने सर्कल में तो पहुंचानी है, लेकिन हर उस कस्टमर तक पहुंचानी है जो आपके साथ कनेक्टेड है, ताकि उसको राइड बुक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपकी भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि आपकी ट्रेनिंग के लिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोगों ने सीख के समझ के काम करना है। लावारिस रजिस्ट्रेशन कभी भी किसी से नहीं करानी, हमेशा वैलिड बंदे से रजिस्ट्रेशन करवानी है जो कि डॉक्यूमेंट एंटर करने के बाद आपको समझाए भी सिखाए भी। क्योंकि मकसद हमारा डाटा एंटर करना नहीं है, मकसद हमारा पैसे कमाना है, और पैसे तब कमा सकते हैं जब आपके बैकअप पे कोई बंदा आपके जवाब के लिए मौजूद होगा। मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और ख़ास तौर पे डिस्क्रिप्शन में 18 मिनट की ट्रेनिंग वीडियो, 60 मिनट की ट्रेनिंग वीडियो और बेशुमार यांगो प्रो का प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें 120 या 130 वीडियोस ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी हैं। तो मोस्ट रीसेंट वीडियोस काइंडली आप लोग देखें, सीखें, समझें अपने हिसाब से, और किसी का भी कोई सवाल हो किसी भी वीडियो में आप लिख दें, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि हमने राइड बुक कैसे करनी है। ये आपके सामने मैंने यांगो का सिंपल एप्लीकेशन कस्टमर वाला ओपन किया। पहली बात करते हैं, मैं अपने लिए राइड बुक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने राइड के ऊपर क्लिक किया। राइड के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने जाना है फैज़ाबाद। मैंने फैज़ाबाद की लोकेशन लिख दी, यहाँ पे मशहूर लोकेशन है फैज़ाबाद की लोकेशन पे मैंने क्लिक किया। अड्डे की लोकेशन ऑटोमेटिकली प्लेस होगी, मैप पे भी नज़र आ गया। पिकअप है रफ़ी रोड, ऑब्वियसली मेरा घर रफ़ी रोड पे है, तो यहीं की पिकअप लोकेशन ऑटोमेटिकली आ गई। मैंने इसको डन किया। अब मैंने डिसाइड करना है कि मैंने बाइक पे जाना है, कंफर्ट पे जाना है या इकॉनमी में जाना है। मैं अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करूँगा। ये याद रखिएगा कि जिस टाइम पे आप एक सर्विस क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपने इसको गौर से पढ़ना है कि इस पे किराया कितना लिखा हुआ आ रहा है। जो 526 लिखा हुआ आ रहा है, ये आपने कैप्टन को पे करना है कैश में। 619 रुपये इसका असल किराया। तो जो कमी है वो कंपनी ने आपको डिस्काउंट दी हुई है, वो कैप्टन को कंपनी पे करेगी, आपने पे नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, राइड का जो असल किराया मिलेगा, मतलब कि कितना बना है, वो राइड के एंड करने पर ही मिलेगा। तो वो आपने कैसे देखना है, वही स्क्रीन कैप्टन के पास भी आ रही होगी, वही स्क्रीन आपके अपने मोबाइल में भी आ रही होगी। तो जो किराया बनेगा कंपनी का वो आपके सामने होगा, उसमें कैप्टन का किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा। 90% चांसेस है कि ये 526 का 526 ही बनेगा। लेकिन अगर आपने घर से निकलते वक्त टाइम लगाया, मतलब जहाँ पे आपको 2-3 मिनट 4 मिनट में निकल जाना चाहिए था, गाड़ी में बैठ जाना चाहिए था, वहाँ पे आप 15 मिनट बाद घर से निकलें, फिर रास्ते में आप एटीएम में रुके, वहाँ पे आपने 5-10 मिनट लगाए, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर किराया इंक्रीज़ होगा। तो बहस हमने नहीं करनी, क्योंकि हम ये चीज़ खुद कर रहे हैं। अगर हमें ये चीज़ें इंक्रीज़ नहीं करनी तो हमें बिल्कुल रेडी और स्ट्रेट टू द पॉइंट रहना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपने अपनी मर्ज़ी से सर्विस क्लासेस, कम्फर्ट, इकॉनमी, बाइक, ये तीनों आपने अपने हिसाब से जो भी आपने यूज़ करना है उसको सिलेक्ट आप यहीं से कर सकते हैं। अगर यहीं पर मैं एक और चीज़ मेंशन करता हूँ कि अगर एक बंदा अकेला है, ठीक है, एक बंदा है और वो बहुत जल्दी में है और वो कहता है मुझे फैज़ाबाद किसी तरीके से बस पहुंचा दो, जल्दी से यांगो की कोई भी सर्विस आ जाए, बाइक आ जाए, गाड़ी आ जाए, जो सा मर्जी आ जाए, बस मुझे पहुंचा दे, तो उस सिचुएशन में आपने ये फास्टेस्ट का ऑप्शन यूज़ करना है। फास्टेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर नीचे देखें, यू हैव चूजन इकॉनमी कम्फर्ट वन मोर, इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे जल्दी है, मैंने बाइक, इकॉनमी, कम्फर्ट सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ, मुझे बाइक भी मिल जाए तो इट्स ओके। अगर मैं फैमिली के साथ हूँ और मैं कहता हूँ मुझे इकॉनमी मिल जाए या कम्फर्ट मिल जाए, बस मुझे पहुँचा दो, मैं बाइक को रिजेक्ट कर दूंगा और इन दो को सिलेक्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ इकॉनमी और कम्फर्ट गाड़ी की राइड मिलेगी, जो कि फैमिली के लिए मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल होगी, और उसके बाद मैंने इसको नीचे से रिक्वेस्ट कर देना। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2, मैं इसी चीज़ को कन्वर्ट करता हूँ एक दूसरी चीज़ में, वो ये है कि अगर बिलफर्ज ये राइड मैंने अपने लिए बुक नहीं करनी थी, मैंने ये राइड दरअसल बुक करनी थी अपने किसी अजीज़ के लिए जो कि इस वक्त मौजूद है सदर मेट्रो स्टेशन। अगेन मैं पॉइंट कर रहा हूँ, एक मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करना है, ऊपर जहाँ पे पिकअप की लोकेशन की रफ़ी रोड था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया सदर
मेट्रो स्टेशन, नीचे ऑप्शंस आ गए। मैंने मेट्रो बस पे क्लिक किया और लोकेशन मेरी अपडेट होगी। अब पिकअप क्या है, सदर मेट्रो स्टेशन, ड्रॉप फैज़ाबाद, और सेम प्रोसेस, सब कुछ वही का वही, उसी तरीके से आपका निज़ाम चल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैं बात करने लगूँ जो कि सबसे मेन है, वो ये है कि अगर एक बंदा कहता है मेरे घर की लोकेशन नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर मौजूद है लाल कुर्ती में, ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि बल्कि लाल कुर्ती छोड़े, मेरा घर किसी मशहूर जगह पे सदर में डालते हैं, मेरा घर मौजूद है सदर में, ठीक है, मैंने सदर की मेट्रो की लोकेशन डाल दी। अब मैं मेट्रो में तो नहीं आऊँगा, तो मैंने सोचा हुआ है कि लोकेशन मेरे घर की नहीं आ रही, तो मैं मेट्रो से बंदे को फ़ोन पे गाइड करूँगा, मतलब मज़ीद उसका 5-10 मिनट ज़ाया होंगे ना। तो हमने वही चीज़ को इस वीडियो के ज़रिए सॉल्व करना है कि ऐसा ना हो। मैंने सदर पे क्लिक किया, सदर के साथ ये देखें मैप लिखा हुआ आ रहा है, मैंने मैप के ऊपर क्लिक किया। अभी ये सदर की वो लोकेशन डली हुई है जहाँ पर मैंने मेट्रो का पॉइंट डाला था, ठीक है। अब ये देखें, ये जो पॉइंटर है ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, देखें कैप्टन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपकी लोकेशन सेट करके दे, लेकिन आपके लिए बहुत आसान है कि आप अपने घर की एक लोकेशन को याद कर लें कि यार मैं किस रोड पे रहता हूँ। इतना तो बंदा कर सकता है ना। मैं कहता हूँ सदर में एक रोड है जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल कह लें सादी रोड है, जो कि मेट्रो के आसपास है। सादी रोड पे अगर वो बंदा पहुंच जाता है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मेरा घर सादी रोड के ऊपर है। अब देखें सादी रोड, मैं फ़र्ज़ करता हूँ लिखा हुआ नहीं आ रहा, उस बंदे ने लिखने की कोशिश की, सादी रोड नहीं आया। अब हमने क्या करना है, सदर तक तो पहुंच गया, हमें पता है कि ये सदर मेट्रो स्टेशन है। ये KFC बीच में आ गया, किधर गया, ये KFC आ गया। KFC से अगला रोड जो है ये वाला जो सा अरूज ब्यूटी सैलून वाला ना, ये रोड है सादी रोड। अब सादी रोड में एंटर हूँ, एंटर होने के तकरीबन दरमियान में मेरा घर है। मैंने ये दरमियान में सादी रोड की लोकेशन इस रोड के ऊपर रख के एंटर कर दी। जब मैंने इसको डन कर दिया, अब ये लोकेशन जो सी आगे ये पूछ भी रहा है कि आपने अपने लिए बुक किया है या किसी और के लिए, तो आप अपने लिए बुक कर लें, कोई टेंशन नहीं, ताकि जल्दी से मामला टपे। लेकिन अगर आपने किसी और के लिए बुक किया फिर उसका नंबर भी डालना पड़ेगा। तो क्या करना है जी, देखिए सादी रोड मैंने अपडेट कर दिया। अब ये गिला बिल्कुल भी नहीं बचेगा कि मेरे घर की लोकेशन नहीं आती। एक और एग्जांपल देते हैं जी कि असगर माल रोड की लोकेशन है और मेरे को मैप पे नहीं आती। अब मैं क्या करूं? अगेन आपने पिकअप पे क्लिक किया, मैप पे क्लिक किया, असगर माल किस जगह पे है, बेशक मरी रोड पे सर्च आउट करते हैं। ये देखें वारिस खान से आगे इस जगह पे असगर माल रोड है, ठीक है जी। मैं असगर माल लोकेशन, ये मेरा घर, देखें कितनी गलियां बनी, छोटे छोटे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। आपने सिर्फ वो जगह याद करनी है कि मेरा घर किस गली में है, वो आप आराम सुकून से गूगल मैप पे ऑन करके देख सकते हैं। जैसे ही आपको वो चीज़ पता चलेगी, अगर आपका घर असगर माल रोड की ये गार्डन छोटा सा बना हुआ है, इसके साथ जो सी गली है राइट होकर जामिया मस्जिद रोड पर आती है, जहाँ पर हलाल मस्जिद का रोड भी जुड़ता है, यहाँ पर आपका घर है। अब ये मैप पे तो नहीं आएगा ना, इस तरीके से प्लेस करके आपने उसको डन कर देना है। और इस लोकेशन को आपने याद रखना है क्योंकि ये लोकेशन आपके घर की है। और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी है। सिमिलरली आपको अपनी घर की लोकेशन जब याद होगी तो आप इस तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं और ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कैप्टन्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसके वसीले से कस्टमर अच्छे तरीके से राइड बुक करना शुरू होंगे और कस्टमर के लिए भी काफ़ी आसानी होगी, जो कस्टमर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ख्वारी काटते भी थे और कहीं ना कहीं कैप्टन भी ख्वार होते थे इस सिलसिले में। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।